जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरम वनचारी। यमुना तीरा हरे कृष्ण। वनचारी। यमुना तीरम वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनीताय गौरनीताय जय गौरनीताय। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। कृष्ण पृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांत। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे। नमस्ते सरस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे। गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेष शून्यवादी। पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद। प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवाद्वैत गदाधर। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज भागवत सत्र में मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये भागवतम का अंतिम दिन है, 7वां दिन है। भागवत मतलब तेने तेने वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत जो है भगवान का प्रत्यक्ष वांगमय जो है ये मूर्ति है श्रीमद् भागवतम। भगवान का स्वरूप ही है श्रीमद् भागवतम। भागवत पोक्तम, भगवान जिसका उपदेश देते हैं वो है भागवत। भगवान अपने हृदय से भगवत प्रोक्तम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। भगवत प्रोक्तम, भागवत मतलब भगवान ने जो कहा है वो है भागवत। भगवत प्रोक्तम इति भागवत, भगवत जो कहते हैं वो भागवत है। भागवत मतलब चरितम यस्मिन तद भागवतम। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवतम। भगवान और भगवान के भक्त का जो चरित्र है उसे भागवत कहते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों का जो जीवन चरित्र जिसमें होता है इसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम। भगवान और श्रीमती राधा रानी का तो जो चरित्र का जिसमें वर्णन है गुप्त चरित्र उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम। भक्ति ज्ञान विरागाणम तत्वम यस्मिन तद भागवतम। जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन प्राप्त होता है इसे भागवत कहते हैं। भागवत मतलब 4 अक्षर है भागवत में, भा ग व और त। भा मतलब भाष्यते सर्ववेदेषु। ग मतलब गीयते नारदादि भी। व मतलब वदन्ति
त्रिषु लोकेषु। त मतलब तरंती भव सागर है। भागवत। भा मतलब भाष्यसु सर्व वेदेषु, सारे वेदों में जो है भागवत की महिमा का वर्णन किया जाता है। जितने भी वेद पुराण है सभी में भागवत जो है श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने स्वयं पल्ला तराजू बनाया था और तराजू बना के भगवान ने स्वयं वजन किया था। एक तरफ सारे वेद पुराण उपनिषद जितना भी धार्मिक ग्रंथ है एक साइड में वो था और दूसरी तरफ जो था वो भागवत रखा था। लेकिन भागवत का जो पल्ला जो था वो सबसे ज़्यादा भारी था। भागवत के बड़ा ग्रंथ है इस जगत में कोई है ही नहीं, न तो होगा और न तो है, क्योंकि भगवान और भक्तों का जीवन चरित्र केवल भागवत में ही हमें प्राप्त होता है संपूर्ण रूप से। तो हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हम लोग ये 7 दिन से, आज हमारा ये 7वां दिन है, 7 दिन से श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार से था कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो वार्तालाप था आपस में। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी जब आए और आसन के ऊपर बैठे तो परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए थे। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस सर्वथा। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि जो मरणासन व्यक्ति है, जो मर रहा है, उनके लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है। इस जगत में सभी लोग मर रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हम कहते हैं कि हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन 50 साल के हुए हैं तो 50 साल हम मर चुके हैं। वो दिन हमारा चला गया है। प्रत्येक दिन हम मर रहे हैं। हमारा मृत्यु जो है, प्रत्येक दिन जो है हम मृत्यु से नज़दीक आते हैं और रोज़ मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मृत्यु में जब हमारी मृत्यु आती तभी मरते। प्रत्येक दिन हमें काल जो है प्रत्येक दिन हमें मार रहा है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति जंगल में भ्रमण कर रहा था, जंगल में चलता हुआ जा रहा था तो पीछे से कोई जंगली जानवर आया, भयंकर जानवर था। व्यक्ति ने क्या किया, वो दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ जाकर कोई कुआं था तो उनको कोई उपाय नहीं मिला। पहले विचार किया मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, लेकिन पेड़ में चढ़ूंगा तो जानवर ऐसा था पेड़ पे भी चढ़ जाएगा। उन्होंने विचार किया कि जो कुआं है कुएं में जंप लगाता हूँ, क्योंकि पीछे जानवर था। अगर जंप नहीं लगाया था और जंगल घोर जंगल थे, उनको कौन बचा सकता था। उन्होंने कुएं में जंप लगाया जैसे अपना प्राणों की रक्षा के लिए। तो कुएं में जंप लगाया, वहाँ पे कोई डाली थी, डाली लटक रही थी। उन्होंने क्या किया, इस डाली को पकड़ लिया। उन्होंने इस डाली को पकड़ लिया और लटकता रह गया। जैसे लटक रहा था तो नीचे मगरमच्छ था। जो उन्होंने देखा, ओ एक व्यक्ति आ रहा है, वो मुंह खोल के तुरंत ही खड़ा हो गया। तुरंत ही, बस ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। मगरमच्छ ने जंप लगाने का प्रयास किया लेकिन पहुंच नहीं पाया। बस 1 फीट दूरी पर ही था, ज़्यादा मतलब नहीं पहुंचने से 1 फीट दूरी पर था। जंप लगाने के बाद 1-2 फीट दूरी पर ही था। तो जैसे वो जंप लगाया उसका तो प्राण चला जाए कि अगर बड़ा जंप लगाया तो सीधा मुझे डाली में लटक रहा हूँ, मुझे तुरंत ही महाप्रसाद गोविंद हो जाएगा। ऊपर देखा तो जानवर आया था। ऊपर देखा तो वो जानवर था। वो जानवर आकर वो देखा कि वो अभी लटक रहा है। तो जानवर विचार करता है कैसे मैं पेड़ के होके पेड़ से कैसे भी मैं जाऊं, लेकिन जानवर जा नहीं पा रहा था। तो ऊपर देखा तो जानवर था, नीचे देखा तो मगर था, टाइगर, जो भी ऊपर टाइगर था नीचे मगर था। और बीच के समय पर बीच में जिस डाली पे लटक रहा था वहाँ पे कुछ ऐसे चूहे थे, जंगली चूहे, बड़े बड़े चूहे। वो इस डाली को काट रहे थे। डाली को क्या कर रहे थे, काट रहे थे, डाली को काट रहे थे। तो वो 2-3 घंटे से लटक रहा था, संध्या का समय हो रहा। तो अगर वो लटकते रहेगा तो दिन मतलब जितना 1 घंटा जा रहा है तो चूहे, वो बड़े बड़े चूहे डाली को काटते जा रहे थे। तो आज नहीं तो कल वो डाली को काटने वाला ही है, तो गिरने वाला है। और ऊपर जाते हैं तो जानवर है, नीचे जाते तो मगरमच्छ है। वही हालत हमारी है।
हम चारों, और बीच में क्या था, मधुमक्खी था, मधुमक्खी का एक मधुमक्खी लगा हुआ था, मक्खियाँ सब उड़ रही थी और मुंह में उसको एक एक बूंद जो है उसको मधु मिल रहा था। तो जैसे मधु मिल रहा था वो सोच रहा था कि वाह मैं बहुत सुखी हूँ। तो संसार का सुख वैसा है। काल जो है, जो चूहा के उदाहरण जो काल के साथ किया है, समय के साथ, सूर्य और चंद्र रूपी जो देवता जो है, हमारा समय प्रत्येक दिन वो काल बनकर हमारे सामने प्रत्येक दिन हमारे दिनों को काट रहे हैं। सूर्य और चंद्र जो है, हमारा दिन जो है प्रत्येक दिन वो खत्म, हमारा आयु को खत्म कर रहे हैं। आयु हरंती है पुंस, मनुष्य की आयु को सूर्य जो है प्रत्येक दिन हमारी आयु को खत्म कर रहा है, सूर्य जो है। तो चूहे जो सूर्य चंद्र रूपी चूहे जो हमारे दिन को मार रहे हैं, डाली को काट रहे हैं। अगर हम गिरेंगे तो नीचे मगरमच्छ है, ऊपर बाहर निकलेंगे। मतलब हमारी हालत ऐसी है कि चारों तरफ से ऐसे फंसे हुए संसार के अंदर, लेकिन थोड़ा सुख मिलता है, हम लोग सोचते हैं कि वाह हम लोग सुखी। जैसे उसको मिलता है मधु, मिला मुंह पे गिरता है उसका एक एक बूंद, वो सोचता है कि वाह कितना मधु, बहुत ही सुंदर है ये। तो जगत का जो सुख है वैसा है। मृत्यु जो है प्रत्येक दिन हमारा इंतजार कर रहा है। हम प्रत्येक दिन हम लोग मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। काल जो है, समय जो है, जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अत्य पृच्छामि संसिधिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुष से यद कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मणासन व्यक्ति है उनको क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज, ये युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में गए थे, चारों भाइयों की मृत्यु हुई थी, तो वारिच्य पक्षी के रूप में उन्होंने 100 प्रश्न किया था। यक्ष आया था वारिच्य पक्षी के रूप में, उन्होंने कुछ प्रश्न किया था, 100 प्रश्न किया था। 100 में से एक प्रश्न था कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालये शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। अहनि अहनि भूतानि मतलब रोज रोज जीवात्मा यमराज जी के पास जाते हैं। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय, यमराज जी के पास रोज जीवात्मा जाते हैं। लेकिन शेष जो बचे हुए व्यक्ति जो है, शेष स्थावर इच्छन्ति, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। जगत से इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, आश्चर्य के बारे में। दूसरा था किम आश्चर्यम कम मोदते, जगत में सुखी कौन है। भौतिक जगत में, इस जगत के अंदर सुखी कौन है। तो सुखी, तो जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा कि सुखी कौन है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जो मुसाफिर को किसी का कर्जा नहीं है, कोई भी मुसाफरी करता है उसको कोई कर्जा नहीं है, वो सुखी है। कर्जा नहीं है तो मुसाफरी में कर्जा मतलब किसी को कोई पैसे का कर्जा नहीं। ऋण मतलब कि सूर्य देव का ऋण है, चंद्र देव का ऋण है, हमारे गुरुजन का ऋण है, पृथ्वी देव का ऋण है, साधु संतों का ऋण है। इस जगत में सभी को किसी न किसी व्यक्ति का ऋण है। जीवों का ऋण है, माँ बाप का ऋण है। तो अगर कोई व्यक्ति ऋण से मुक्त है, वो व्यक्ति सुखी है। और उसको हम ये भी उदाहरण ले सकते हैं कि भौतिक जगत में है, कोई अगर कर्जा नहीं है, किसी को कर्जा नहीं है, अगर रोटी खा के, सूखा सब्जी खा के भी जी रहा है तो कर्जा नहीं है, वो व्यक्ति सुखी है। लेकिन कर्जा होता है, वो व्यक्ति भौतिक जगत में हम देखते हैं संसारिक कर्जा, तो भी वो सुखी से नहीं रह पाता है, किसी को देना होता है। तो दिन रात उसको यही सोचता है, उसको दे के मैं कब शांति की अनुभूति करूं। तो ये हमारा कर्जा है देवताओं के प्रति। तो युधिष्ठिर महाराज को ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था किम आश्चर्यम किम मोदते, कब पंथा, ये जगत से बाहर निकलने का उपाय क्या है। कब पंथा, इस जगत से हम बाहर कैसे निकले। भौतिक जगत जो है ये दावानल की तरह है, जंगल है, जंगल से बाहर निकलने का उपाय क्या है। कब पंथा किम आश्चर्यम, जगत का कब से आश्चर्य किया है, कब पंथा किया है, बाहर निकलना रास्ता किया है। सुखी कौन है, जगत में सुखी कौन है, रास्ता किया है। तो रास्ता के बारे में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमारे जो आचार्यों ने जो बताया है, महाजन इन गत स पंथा, महाजन ने, जो पूर्ववर्ती महाजन ने,
जो 12 महाजन हैं जो धर्म का निरूपण करते हैं, संसार में हमें कैसे रहना है वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। वो महाजन इन गत सपन था, महाजनों ने जो हमें रास्ता बताया है, इसी रास्ते पर चलना ही बाहर निकलने का उपाय है। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा था, यत् श्रोतव्यम यथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभु, हमें क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए? हे प्रभु कृपा करके आप हमें बताइए। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि नूनम भगवतो ब्रह्मण गृहेषु गृह मेधि नाम न लक्ष्यते ही अवस्था नाम अपि गोदोहनम क्वचित। हे भगवान, हे भगवतो, हे भगवत, हे भगवान, मैंने सुना है कि आप जो हैं गृहस्थों के घर में केवल गाय को दोहते हैं, इतना 2-4 मिनट ही रुकते, ज़्यादा समय रुकते नहीं हैं। वो दूध पिया और वहाँ से आप बाहर चले जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर साधु संत घर पे आते हैं तो उसको गाय का शुद्ध दूध पिलाना चाहिए उसके दूध से उनका स्वागत करना चाहिए। इसको सन्यासी अगर हमारे घर पे आते हैं तो उनको दूध देना चाहिए, शुद्ध दूध देना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप ऐसे विरक्त है, मतलब गृहस्थों के घर जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटा कुछ गप्पा मारने बैठ गए, बातें करने बैठ, ऐसा नहीं। आप वहाँ गए, आपने दूध पिया, इतना समय रुकते हैं और वहाँ से आप निकल जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर बहुत सुंदर देते हैं कि वर्यानेषु ते प्रश्न कृतो लोक हितम निप आत्मा विसम्मतम पुरुष श्रोतव्यादिषु यह परहम। आपका जो प्रश्न है वर्यानेषु बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्यानेषु मतलब महिमा युक्त है। आपका प्रश्न अच्छा है क्योंकि जगत में जो मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है। और ये जो प्रश्न है लोकहित निपह है, राजा समाज में लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न है। आपका जो प्रश्न है लोक कल्याण के लिए प्रश्न है। और आत्मविसम्मतम पुंसा श्रोतव्यादिषु परहम। और आगे सुखदेव गोस्वामी एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नीना संति सहस्त्रशः अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। जगत में सुनने के लिए बहुत विषय वस्तु है, सुनने के लिए हमारी इंद्रियों को श्रवण करने के लिए नाना प्रकार के विषय वस्तु है, जगत में बहुत है। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नीना संति सहस्त्र, हजारों विषय वस्तु है सुनने के लिए। लेकिन ये जो विषय वस्तु तो बहुत है, लेकिन ये जो गृहेषु गृह मेधिनाम, जो गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति है, जो पत्नी और बच्चों के प्रति जिनकी आसक्ति है, वो पश्यमपि न पश्यन्ति, देखते हुए भी नहीं देख पाते। वो गृहेषु गृह मेधिनाम, गृह मेधि, गृहेषु घर के अंदर, गृह मेधि, गृह मेधि मतलब जो केवल पत्नी, बच्चे और संपत्ति 3 चीज़ों को देखते हैं, उसको गृह मेधि कहा जाता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उसको गृह मेधि कहते हैं, ग्रह में फंसा हुआ। और जो भक्ति करते हैं वो गृहस्थ कहते हैं। भगवान की सेवा पूजा पाठ करते हैं उसे गृहस्थ कहते हैं। और जो भक्ति नहीं करते हैं उसे गृह मेधि कहते हैं। अपश्यम आत्मतत्वम, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, मृत्यु को सामने मृत्यु है। जैसे कि बकरी का उदाहरण प्रभुपाद जी हमेशा देते थे कि जो जानवर जो होता है वो दूसरे बहुत सारे जानवर है, बकरियाँ बहुत सारी इकट्ठा किया, सारी बकरियों को एक कमरे में बंद कर दिया, 200 बकरी को एक हॉल में बंद कर दिया, एक के बाद बकरी को लिया और उसका गला काट रहे हैं। तो जो अंदर जो पड़ी हुई है, अंदर जो है वो बकरियों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि एक दूसरे को काट दिया गला, उनके सामने काटा जा रहा है, उनके सामने ही गला काटा जा रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि देखो गला काटा जा रहा है, एक के बाद। तो वैसे मृत्यु हमारे जो परिजन, मृत्यु सगा संबंधी नाना प्रकार के लोग मर रहे हैं, परिवार में भी लोग मर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो समझ नहीं पाता है कि वो मर रहे तो मैं भी मरूंगा। एक के बाद मशीनों में गला काटा जा रहा है, लेकिन वही मशीन, वही
अपना ये वहाँ पर ही और भी बहुत सारे पशु है, वो देख भी रहे, देखो उसको काटा, वो सामने वाला बकरी चिल्ला भी रहे, लेकिन जो वहाँ और भी है वो फिर भी खाने में लगते हैं, चबा चबा के वहाँ पर खाते रहते, घास डालो खाते रहते, लेकिन उनकी मृत्यु है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबको वहाँ पर मार दिया जाता है। मतलब देखते हुए भी मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। वो देख रहा है, वो देख रहा है कि अरे लोग मर रहे हैं, लेकिन देखते हुए गृहेषु गृह मेदिनम, घर में इतना आसक्त है वो, और घर गृहस्थी की आसक्ति इतनी जब्बर आसक्ति है, वो आसक्ति को छोड़ना, ये हृदय ग्रंथि जब तक भगवान की कृपा से चाटा नहीं पड़ता है ना, तब तक वो गृहस्थ छोड़ छाड़ के भजन में प्रवृत्त नहीं होता है। अगर उसको प्रकृति के द्वारा चाटा दिया जाता है, फिर वो जागता है, वो मैं तो कहाँ फंसा हूँ, मैं गलत जगह फंसा हूँ मैं। तो गृहस्थी की आसक्ति, ये स्त्री और पुरुष की जो आसक्ति, हृदय ग्रंथि जो है आपस में इतनी जुड़ी हुई है, हृदय ग्रंथि, कि उसको तोड़ना भागवत कहते हैं बहुत ही मुश्किल है। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कहते हैं कि निद्रया हयते नक्तम व्यवायन च वा वयः दिव्याचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निंद्रा हैक्तम नक्तम, रात्रि सोने में जाता है, दिन में परिवार का पालन पोषण में समय चला जाता है, दिन भर। निद्रा हैक्तम नक्तम, रात्रि में जो स्त्री प्रसंग में स्त्री पुरुष आपस में संभोग में बिताते हैं और निद्रा में चला जाता है, और दिन में जो है वो धन कमाने में समय चला जाता है। तो भगवान का भजन कब करेंगे? दिन में, दिन सुबह हुआ ये लाना, वो करना, वहाँ कमाना, वहाँ कमाना, वहाँ उसको देना, उससे लेना, दिन भर जो है वो गृहस्थ के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। पैसा कमाओ पैसा, और रात्रि थक के आता है, सो जाता है, और स्त्री के साथ मैथुन में, अपना मैथुन में जीवन बिताता है रात्रि में, और दिन में अपना धन कमाने बिताते हैं। फिर भजन कब करेंगे? सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि उनका समय जो है इस प्रकार से व्यतीत होता है। तो जब घर पे आता है, तो देहापत्य कलत्रादि, शरीर और शरीर के संबंध के प्रति बहुत आसक्ति होती है उनकी, उसकी पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति इतनी आसक्त होता है वो, स्त्री के प्रति और बच्चों के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त होते हैं। प्रहलाद महाराज जो थे उन्होंने भी बहुत ही सुंदर इसके बारे में वर्णन किया। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कथम प्रियाया अनुकंपिताया, जैसे मंगनी हो जाती है तो वो प्रिया है ना, वो प्रिया जब मंगनी हो जाती है तो दिन रात उसका जो मन है प्रिया के बारे में सोचता रहता है। हम देखते हैं ना गाँव में दोस्त लोग भी बात करते हैं, जब छोटा होता है तो वो मम्मी से प्यार करता है, मम्मी के बिना चलता नहीं है। बड़ा होता है तो पापा से प्यार करता है। मम्मी सोचती है एक समय मेरा उंगली पकड़ के घूमता था मुन्ना, आज क्या हो गया, मेरे को देख ही नहीं रहा, पापा का ही उंगली पापा ही करता है। फिर सोचते मम्मी क्या देती, मम्मी तो घर में बैठा के रखती है। पापा मुझे घूमने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, पापा पैसा देते, मम्मी तो डांटती है, चाटा मारती है, बहुत घर में कुछ भी करो, मोबाइल पकड़ो डांटती रहती है, कब टेलीविज़न के सामने नहीं, कंप्यूटर के सामने नहीं। पापा ज़्यादा अच्छे हैं। पापा क्या दिन में ऑफिस चले जाते हैं तो पापा अच्छे लगते हैं, क्योंकि शाम को आते हैं तो पापा प्रेम से बातें करते हैं, अच्छा लगते हैं। तो पहले मम्मी से प्यार पापा के पास जाता नहीं है, मम्मी के दिल पापा, फिर भी मम्मी को पकड़ कर, छोटा होता है तो मम्मी को ही पूरा पकड़ कर रहता है, पापा के पास नहीं जाता है। लेकिन बाद में मम्मी पापा दोनों विचार करते, मुन्ना एक समय हमारे बिना खाता नहीं था, हमारे साथ ही बैठता था, मैं ऑफिस से आता था, दबाता था, अपना बेल बजाता था तो पापा करके अंदर आ जाता था। अभी मैं आता हूँ, घर पे रहता ही नहीं है, खाने का टाइम उसको बुलाना पड़ता है। अभी वो किससे प्यार करता है? ओ अभी दोस्ती में मन है उसका, दोस्ती में मन है, अभी दोस्त ही सब कुछ है, दोस्त ही सब कुछ है, मतलब दोस्तों के बिना चलता ही नहीं उसका। मम्मी कहते पापा आ गए, खाना खाने का टाइम हो गया। अरे मम्मी मेरा बैटिंग है, बैटिंग पूरा करके आता हूँ, पापा को बोलो खा ले। एक दिन पापा के साथ ही खाता था, अभी बोलते पापा को बोलो खा ले। दोस्तों से प्यार। लेकिन दोस्त भी जब बड़े हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो दोस्त भी बातें करते हैं, आजकल मुन्ना हमसे प्यार नहीं करता है, मुन्ना को क्या हो गया? बोला उसकी मंगनी हो गई। ओ फिर तो दोस्ती छूट गई, फिर दोस्ती गई, जैसे मंगनी हो गई उसकी दोस्ती चली गई।
कथम प्रियाया अनुकंपिताया, जहाँ मंगनी हो गई गांव का बस का बोर्ड भी देख लिया। आजकल तो व्हाट्सअप हो गया तो दिन में 10 बार कब खाया कब सोए क्या कर रहे हो बातें होती है। लेकिन पहले तो क्या दूर दूर रहते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, लेटर लिखते थे, है ना। तो चिट्ठियाँ वगैरह लेटर वगैरह लिखते थे, आप सब जानते होंगे, तो सबने अनुभव किया होगा, सब हंस रहे हैं गृहस्थ लोग। तो सब लेटर सिस्टम था पहले। तो इस समय पे मिलना जुलना मंगनी हो गई तो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। तो गांव का बस का बोर्ड नज़र आता था कि मेरी पत्नी के गांव का जो बस है, ये बस का बोर्ड है। तो इतना वो प्यार करता था बस का बोर्ड को देखकर भी, ओ मेरी पत्नी की गांव की बस है देखो। ऐसा तो कथम प्रियाया अनुकंपिताया। और जब वो छोड़ छाड़ करके घर में आ जाती है तो वो पुरुष तो वही सोचता है कि देखो ना, अपने पापा को छोड़ के आई, अपने मम्मी को छोड़ के आई, अपने भाई बहन सबको छोड़ के आई, मेरे पर कितनी अनुकंपा कर रही है, मुझे सब कुछ छोड़ कर आ गई वो, है ना। तो सूरा रहस्यम रुचिरास्य मंत्रणा, ये प्रहलाद महाराज छोटा सा बालक बताता है। ये भागवत में कौन बता रहा है? प्रहलाद 5 साल का बालक अपने दोस्तों को बता रहा है कि देखिए अगर जब गृहस्थी होगी, शादी होगी, मंगनी होगी, फिर आपको कहेंगे माला करो, तो आपका मन कहाँ लगेगा। इसलिए अभी से करो, अभी से अभ्यास करोगे तो ये सब गृहस्थी के कीचड़ में फंसे हैं, तो उसी में फंसते हुए भी आपको माला करने की इच्छा होगी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया, वो सोचता है कि मेरे ऊपर कितनी अनुकंपा किया, देखो सब कुछ छोड़कर द्रौपदी की तरह हाथ छोड़कर मेरे शरण में आ गई है। अभी शरण में आ गई तो अभी उसको खिलाना पिलाना, इसका देखभाल तो करना ही पड़ेगा। सूरा रहस्यम रुचिराच मंत्रणा, और बाद में आती है तो पहला दिन से मंत्री की तरह उसकी मंत्रणा शुरू हो जाती है। अभी तक सलाह देने वाला उसके पास कोई नहीं था, अभी मंत्रणा ऐसी मंत्रणा देती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि दिन रात जो पुरुष है वो उनकी, अभी तो देखो माँ बाप की मंत्रणा नहीं चलती है, अभी घर के अंदर साले जो होता है वो साहूकार बन जाता है कलयुग में। भागवत महात्म्य में वर्णन आता है, साला जो है वो सलाहकार और साहूकार बन जाता है, वो घर का मालिक साला हो जाता है। भाई बहन का तो अभी वो घर है ही नहीं, साला उनका साला के घर में चलता है, वो साहूकार हो जाता है और सलाहकार हो जाता है। और इतनी सुंदर सुंदर मंत्रणाएं दोनों की आपस में चलती है। सूरा रहस्यम और रहस्यपूर्ण बातें दोनों करते रहते हैं। और सुहत स्नेहसित शिशु नाम, और दोनों रहस्यमय बातें करते हैं, मंत्रणा करते हैं। 1-2 साल हो जाता है और दोनों के फिर बच्चे हो जाते हैं। सहसुत स्नेहसित शिशु नाम, और जैसे वो बच्चे हो जाते हैं कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तम, ये जो बच्चे जो है कलाक्षराणाम कल अक्षरम, जब वो तोतली बातें बोलते हैं, पापा पापा मम्मी मम्मी, तो पापा और मम्मी का तो हृदय पूरा बाहर आ जाता है। फिर तो बच्चे के लिए नाना प्रकार से बच्चे के लिए दिन रात और गृहस्थ इतनी मेहनत करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान की भक्ति कब करेंगे? अगर हम लोग अभ्यास बचपन से अगर हमने अभ्यास नहीं किया फिर तो भगवान की भक्ति कहाँ होगी। और गृहस्थी में ऐसा फंसता है वो कि वो चाहे कितना भी आपस में समस्या आए, लेकिन वो कभी कभी, हालांकि वो सोचता है, स्त्री भी सोचती है मैं छोड़ के वापस कहीं चली जाऊँ, पुरुष भी सोचता है, विचार आता है घर में, जब ऐसा लड़ाई होती समस्या आती लगता है कि अरे मैं कहाँ पर हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के निकल जाऊँ, मैं बंधन में आ गई, मैं बंधन में आ गया। और कभी कभी छोड़ के भाग भी जाती है, स्त्रियाँ भी चली जाती है, पुरुष भी चले, घर पे चले भी जाते हैं, लेकिन वो पिताजी के पास गई, पिताजी धक्का मार के भेजते हैं। ये गृहस्थ की बाउंड्री ऐसी है, ये जेल ऐसा है, ये बंधन ऐसा है, जैसे जंगल में आपने जेल में देखा होगा कि बहुत सारे कैदी होते हैं, जेल में इतने सारे कैदी होते हैं, तो वो कैदी जेल को छोड़ के बाहर चले न जाए, इसीलिए लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवार होती है, कैदी लोग बाहर भाग न जाए, इसलिए जेल में क्या होता है, ऊंची ऊंची दीवारें होती है, और दीवारों के ऊपर बहुत चारों तरफ हथियार लेकर, वहाँ पे सिपाही जो है हथियार लेकर, वहाँ पे पुलिस वाले जो खड़े रहते हैं, गेट बड़े बड़े लोहे के गेट होते हैं कि ये जो चोर है, ये जो कैदी है, ये भाग के चले न जाए। लेकिन एक ये गृहस्थों का ये जो जेल है,
इसमें न तो कोई सिपाही है, न तो कोई दीवार है, न तो कोई दीवार है वो, लेकिन फिर भी वो ये जो कैदी है वो भाग भी जाता है, लेकिन फिर भी उसी जाल में आकर वो वापस उसी में रहना चाहता है। वो इसका कैसा भी स्त्री हो, कैसा भी पुरुष हो, कैसे भी बच्चे हो, लेकिन एक कैदी ऐसा है कि कोई सिपाही नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई लंबी लंबी दीवार नहीं, लेकिन गृहस्थी में ऐसा वो फंसा है कि गृहस्थी से वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। मुझे याद है हमारे गांव में एक अंकल थे, वो घर में आंटी और अंकल का गांव में सबसे ज़्यादा झगड़ा होता था। हमारे परिवार गांव में मतलब हम जहाँ पे रहते थे, है ना, ऐसा होता है ना कि पहला दिन आती है तो वो सुनती है। घर में शादी किया तो पति ने जो भी कहा वो सुन लेती है, पति जो भी कहते हैं वो सुन लेती है। लेकिन जब दूसरा दिन होता है या 2-5 दिन 15 दिन महीना, वो सोचती है कि अरे सासू माँ बोलती है, मेरी ननद बोलती है, मेरे पति बोलते हैं, मेरे देवर बोलते हैं, मैं कब तक सुनूं, अभी मेरी भी सुनना चाहिए। 4-6 महीना होता है, फिर वो बोलती है, पति देव कहते हैं अभी बोलो, अभी हम सुनेंगे क्या करें। और सासू माँ भी कहते अभी बोलना शुरू हो गया, अभी मुंह आया देखो, अभी पहले नहीं थी तो अच्छी थी। तो नया नया जो होता है 5 दिन 7 दिन थोड़ा ऐसा होता है, 15 दिन महीना बाद में शुरू हो जाता है। तो नया नया क्या होता है कि पहले पति बोलते वो सुनती है, बाद में वो बोलती है, पति सुनते हैं। और जब कुछ 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल हो जाता है, दोनों बोलते हैं। क्योंकि पुरुष को लोग बोलते हैं ना कब तक ही बोलता है नहीं, उसकी पत्नी के सामने मुंह ही बंद करके बैठा है, तो फिर वो सोचेगा अरे मैं भी कुछ बोलूं। दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो हमारे अंकल थे वो सब छोड़ के निकल गए, घर बार छोड़ के। बाप रे, क्योंकि आंटी हमेशा कहती थी कि जाओ आप जाओ, निकल जाओ। बोले मैं चला जाऊंगा, मैं निकल जाओ ना, आप कहाँ जाओगे। बच्चे थे छोटे छोटे, वास्तव में वो निकल गए घर बार छोड़कर। पूरे गांव में पहले 1-2 घंटे में लगा कि गांव में इधर उधर दोस्तों के घर बैठे होंगे आंटी को, लेकिन संध्या हो गई, आए नहीं। बोले ढूंढो अभी कहाँ गए। ढूंढने लगे, 3 दिन हो गया। मेरा बचपन का अनुभव है, 3 दिन हो गया तो फिर भी वो आए नहीं अंकल। तो घर में पूरा गांव में ढूंढो कहाँ गए, किसी को बताया भी ना, वो चल पड़े। तो सभी लोग ढूंढते थे, 4 दिन 5 दिन ढूंढ के थक गए। स्वजनों के घर पे, संबंधियों के घर पे, उनके और मौसी मामा, लेकिन कहीं पर भी नहीं। लेकिन 10-12 दिन हुआ ना, तो एक दिन किसी के ढूंढे बिना सुबह की 8 बजे की बस आई, बस में से उतरे। बस में से उतरे तो पूरे गांव में आ गए। देखो बिना बताए, हम ढूंढने से नहीं आए, लेकिन ये तो बिना बताए आ गए घर के अंदर, बिना बताए। और जैसे घर के अंदर आए तो आंटी वगैरह पूरा सब लोग आए गए घर के अंदर। सब पड़ोसी बड़ोसी सब माता बाधा सब बैठे, ऐसे छोड़ के जाना चाहिए क्या, छोटे छोटे बच्चे सब डांटने लगे। तो उसकी वाइफ भी बोली कि ऐसे कैसे चले जाए। तो वो क्या सबके सामने एक ही वाणी बोलता है, क्या बोलते हैं कि अपने पत्नी को देख के बोलता है कि उसको देख के थोड़ा आया हूँ मैं, अरे बच्चों को देख के आया हूँ मैं। उसको देख के कौन वापस आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थी इतनी आसक्ति है, बहुत हृदय ग्रंथि, ऐसी ग्रंथि है उसको काटना बहुत मुश्किल है। हृदय ग्रंथि ऐसी जुड़ी हुई है, ये नेटवर्क ऐसा जुड़ा हुआ है पति पत्नी और बच्चों का, ये नेटवर्क को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की इतनी असीम कृपा है कि गृहस्थ भी है ना, गृहस्थ भी वो अपने परिवार में साथ में रहकर, अगर वो श्रील प्रभुपाद जी ने जो बताया है अगर उसको फॉलो करता है तो गृहस्थ भी वो आसानी से वो जगत में भगवान की भक्ति करते हुए विरक्ति की तरह घर में ही है, वो घर में ही है, पत्नी परिवार बच्चों के साथ है, भक्ति करते हुए आसानी से इस बंधन को काट के और भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि समय उसको भक्ति करने का उसका समय कहाँ पर है। रात्रि जो है सोने में जाता है और दिन में जो है दिन में जो पैसा कमाने में जाते हैं। और हमारा 80-90 साल की आयु है, कोई लंबी ज़्यादा आयुष्य है नहीं, 70 साल 60 के 50-60 के बाद तो बीमारी है।
तो आयुष्य हमारा कोई ज़्यादा है नहीं, तो जितना हमारा आयुष्य है इतना आयुष्य में हम भजन कर ले। प्रहलाद महाराज छोटा सा बालक कहते हैं अभी से भगवान का नाम करना चाहिए, जप करना चाहिए, अभी से अभ्यास करें। तो ये सारा बंधन है, गृहस्थी के बीच में भी है, तो भी जैसे कमल होता है पानी के बीच में है, लेकिन कीचड़ का प्रभाव नहीं है, फिर भी वो पानी से अलग परे है। वैसे लगता है ऐसे समाज में कि ये भी गृहस्थ घर के अंदर ही है, लेकिन वो घर के अंदर रहते हुए भजन करके आसानी से वो भगवान की प्राप्ति, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी एक बात कहते हैं कि बहुत सारा चीज़ें हैं जो जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें प्रमुख चीज़ें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च छताम भयम। इसीलिए है परीक्षित महाराज, क्योंकि गृहस्थी में इतना आसक्त है और रात्रि सोने में, दिन जो है कमाने में चला जाता है, समय कम है और मृत्यु नज़दीक आ रहा है, इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान ईश्वर और हरि, भगवान ईश्वर और हरि, भगवान श्री कृष्ण जो हरि है उनकी कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी पाद ने परीक्षित महाराज का बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हमें भगवान के नाम का जप करना है, कीर्तन करना है और भगवान की कथा सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे